वेलकम टू पाठशाला स्टडी क्लब। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तैयारी बहुत सारी करनी है, एग्जाम सर पे है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, लेकिन उससे पहले करते हैं एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं आपको पूरे 20 मार्क्स के एग्जाम में बताए, और आपको हमारी वीडियो देखने के बाद उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एमसीक्यूज में। ठीक है, तो चलिए टाइम खराब नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आज हम जो आपके लिए एमसीक्यूज लेके आए हैं वो लेके आए हैं क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर 3 चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके एमसीक्यूज कवर करेंगे आप, और जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ साथ में। ठीक है, और इसके आंसर भी आपके करेंगे, एक पेपर पे लिखेंगे, और लास्ट में चेक करेंगे कि आपके कितने एमसीक्यूज सही जाते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा आपके गलत जाते हैं, कुछ भी गलत जाते हैं, आप वीडियो को दोबारा देखेंगे ताकि आपके वो एमसीक्यूज हो सके पक्के। ठीक है, चलो बिना वक्त खराब करे हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्क्रीन पे देखो, अपनी क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है स्क्रीन पे आपकी, और क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन है इसके। ऑप्शन ए लिखा है इंदिरा गांधी ने, बी चौधरी देवीलाल ने, सी भजन लाल ने, या फिर ऑप्शन डी बंसी लाल ने। हरियाणा में न्याय युद्ध नाम का जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो इन चारों में से किसने किया था? और जैसे कि आपको पता है किसने किया था, ये चौधरी देवीलाल ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, चौधरी देवीलाल। अगला क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, मतदाता सूची का आधिकारिक नाम क्या होता है? ए निर्वाचक नामावली, ऑप्शन बी जनगणना रिपोर्ट, सी नागरिक सूची, या फिर डी नामांकन पत्र। जो मतदाता सूची होती है उसका आधिकारिक नाम क्या होता है? और इसका आधिकारिक नाम क्या होता है? निर्वाचक नामावली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर डी संसद। बताओ कौन करता है? और इसका सही आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फटाफट से देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, थकने का टाइम नहीं है, अभी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के लोकसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ए जनता पार्टी ने, बी तेलुगु देशम पार्टी ने, सी वाम मोर्चा ने, या फिर डी कांग्रेस पार्टी ने। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के लोकतंत्र चुनावों में इन चारों में से किसने दिया था? जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, वाम मोर्चा, या फिर कांग्रेस पार्टी। और इसका सही आंसर क्या होगा? कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे, 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? लोकतंत्र बचाओ का। ए कांग्रेस पार्टी ने, बी जनता पार्टी ने, सी भाजपा ने, या फिर डी कम्युनिस्ट पार्टी ने। लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में किसने दिया था? और लोकतंत्र बचाओ का नारा था किसका? जनता पार्टी का। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट को भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले चुनाव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए आम चुनाव का, बी मध्यावधि चुनाव का, सी उपचुनाव का, या फिर डी प्राथमिक चुनाव। बताओ सही आंसर क्या होगा? अगर किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या फिर उसको इस्तीफा देना पड़ता है किसी भी कारण से, ठीक है, उसकी सीट खाली हो जाएगी। अब उस सीट के लिए उस क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में क्या होगा? दोबारा से चुनाव होगा। तो उस चुनाव को हम किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन है, आम चुनाव के नाम से जानते हैं, मध्यावधि चुनाव के नाम से जानते हैं, उपचुनाव के नाम से जानते हैं, या फिर प्राथमिक चुनाव के नाम से जानते हैं। और इसको हम बोलते हैं उपचुनाव। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु देशम पार्टी के नेता कौन थे जिन्होंने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था? इसके ऑप्शंस हैं, ए एनटी रामाराव ने, बी चंद्रबाबू नायडू ने, सी वाईएसआर रेड्डी ने, या फिर डी केसी राव ने।
बताइए तेलुगु देशम पार्टी के नेता कौन थे जिन्होंने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था? चारों ऑप्शन पढ़ो। और ये कौन थे? एनटी रामाराव। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। लोकसभा चुनावों के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ए 545, बी 543, सी 550 या फिर ऑप्शन डी 500। चार ऑप्शन पढ़ो और बताओ कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और इसका सही आंसर क्या होगा? 543। ठीक है, 543 है हमारा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत में वोट देने का अधिकार किसे है? ए 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों, बी केवल शिक्षित नागरिकों, सी केवल करदाता को, या फिर ऑप्शन डी 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, सबको ही पता होता है। चलो बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी पे क्या है? 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? ए जनगणना के दौरान, बी चुनावों के दौरान, सी बाढ़ राहत के दौरान, या फिर डी वार्षिक बजट के दौरान। आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? और ये कब लागू होती है? चुनावों के दौरान। चुनावों के दौरान कहां पे है? ऑप्शन बी पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पर। ईवीएम का क्या अर्थ होता है? ईवीएम का क्या मतलब होता है? ए इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, बी इलेक्ट्रॉनिक वोट मैकेनिज्म, सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या फिर ऑप्शन डी इलेक्शन वोटिंग मशीन। ईवीएम का क्या मतलब है और इसका क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ऑप्शन सी पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। 1977 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चों ने कौन सा नारा इस्तेमाल किया था? ए गरीब हटाओ का, बी जमीन जोतने वालों को, सी इंदिरा हटाओ, या फिर ऑप्शन डी जय जवान जय किसान का। चार ऑप्शंस पढ़ो इसके और बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी पे है जमीन जोतने वालों को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? ए महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर पश्चिम बंगाल में। और कहां पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टी टिकट क्या है? ए संसद में प्रवेश करने का पास, बी उम्मीदवार को पार्टी का नामांकन, सी मुफ्त यात्रा टिकट, या फिर डी सदस्यता शुल्क। पार्टी टिकट क्या होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से पढ़ो चार ऑप्शन और बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। व्हाट इज द पार्टी टिकट? और पार्टी टिकट क्या होता है? उम्मीदवार को पार्टी का नामांकन। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे और पढ़ो इसको। देश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अमीर और गरीब को अलग करना, बी क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, सी गिनती को आसान बनाना, या फिर डी मंत्रियों की संख्या बढ़ाना। देश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़ ली चार ऑप्शन, चलो बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी क्या है? क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अपनी स्क्रीन पे।
आचार संहिता के उल्लंघन की पहचान करें। बताना है इसमें आपको। ए, एक उम्मीदवार का घर घर जाना होता है। ऑप्शन बी, चुनाव की घोषणा के बाद मंत्री द्वारा नई परियोजना का शिलान्यास करना होता है। ऑप्शन सी, सार्वजनिक मैदान में रैली करना होता है। या फिर ऑप्शन डी, अनुमति लेकर निजी दीवारों पर पोस्टर चिपकाना होता है। चार ऑप्शन पढ़ो, बताओ क्या होगा आंसर। और सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है चुनाव की घोषणा के बाद मंत्री द्वारा नई परियोजना का शिलान्यास करना। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे। कुछ निर्वाचन क्षेत्र एससी और एसटी के लिए आरक्षित क्यों हैं? ए, उन्हें दूसरों से अलग रखने के लिए। बी, कमजोर वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जिनके पास खुली प्रतियोगिता में जीतने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं। सी, जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, क्योंकि वे बहुसंख्यक हैं इसलिए। कुछ निर्वाचन क्षेत्र एससी और एसटी के लिए आरक्षित क्यों किए गए हैं? और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कमजोर वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जिनके पास खुली प्रतियोगिता में जीतने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श रूप से एक लोकतांत्रिक चुनाव में मतदाता को क्या देखना चाहिए? ऑप्शन ए, उम्मीदवार की जाति। बी, पार्टी की नीति और कार्यक्रम। सी, उम्मीदवार द्वारा बांटा गया पैसा। या फिर ऑप्शन डी, उम्मीदवार का धर्म। आदर्श रूप से एक लोकतांत्रिक चुनाव में मतदाता को क्या देखना चाहिए? चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से पढ़ो इसको और बताओ। और क्या देखना चाहिए इसके अंदर? पार्टी की नीति और उसके कार्यक्रम को देखना चाहिए। और ये लिखा है ऑप्शन बी पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वोट एक मोल का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, अमीर लोगों की वोट की गिनती ज्यादा होती है। ऑप्शन बी, शिक्षित लोगों के वोट की गिनती ज्यादा होती है। ऑप्शन सी, व्यक्ति की स्थिति की परवाह किए बिना हर वोट का समान महत्व होता है। या फिर ऑप्शन डी, पुरुषों का वोट महिलाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति एक वोट का क्या मतलब होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से पढ़ो चार ऑप्शन फिर से और बताओ क्या मतलब होगा इसका। और एक वोट एक वोट का क्या मतलब होता है हमारा? व्यक्ति की स्थिति की परवाह किए बिना हर वोट की वैल्यू सेम करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति की स्थिति की परवाह किए बिना हर वोट का समान महत्व। अगला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे। यदि कोई उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो क्या होता है? ए, कुछ भी नहीं होता। बी, चुने जाने के बाद भी अदालत द्वारा उनका चुनाव रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन सी, उन्हें पदोन्नत किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी, उन्हें माफी मांगने के लिए कहा जाता है। अगर कोई उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या होता है? चार ऑप्शन पढ़ो आपको और बताओ क्या होगा। और फिर क्या होता है? चुने जाने के बावजूद भी अदालत के द्वारा उनका चुनाव रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये है ऑप्शन बी पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चुने जाने के बाद भी अदालत द्वारा उनका चुनाव रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे। मतदान प्रतिशत का आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? चार ऑप्शन है। ए, यह दर्शाता है कि कितना पैसा खर्च हुआ है। बी, यह चुनावों में लोगों की भागीदारी की सीमा को दर्शाता है। सी, यह उम्मीदवारों की संख्या दर्शाता है। या फिर ऑप्शन डी, यह देश की जनसंख्या दर्शाता है। मतदान प्रतिशत का आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? पढ़ लिया? चलो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लिखा हुआ है, यह चुनावों में लोगों की भागीदारी की सीमा को दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से देखो अपनी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को कैसे रोकता है? ए, चुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेकर। बी, सेना को शासन करने के लिए कहकर। सी, सभी सरकारी कार्यों पर प्रतिबंध लगाकर। या फिर ऑप्शन डी, सभी कार्यालयों को बंद करके। पढ़ लिए? तो चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर।
और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है चुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। मतदान केंद्र के अंदर पोलिंग एजेंटों की क्या भूमिका होती है? ए, मतदाताओं को यह बताना कि किसे वोट देना है। ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करना कि मतदान निष्पक्ष तरीके से है। ऑप्शन सी, भोजन बांटना, या फिर ऑप्शन डी, अनुपस्थित लोगों के लिए वोट डालना। मतदाता केंद्र के अंदर जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनका क्या वर्क होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से। पढ़ लिया? चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। उनका वर्क क्या होता है? यह सुनिश्चित करना कि जो चुनाव हुए हैं, वोट हुए हैं, वो निष्पक्ष तरीके से हैं या फिर नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। उम्मीदवारों को शपथ पत्र क्यों दाखिल करना पड़ता है? ए, यह साबित करने के लिए कि वे अमीर हैं। बी, मतदाताओं को अपनी संपत्ति, आपराधिक मामलों और शिक्षा का विवरण देने के लिए। सी, पार्टी के प्रति वफादारी का वादा करने के लिए, या फिर डी, सरकारी नौकरी पाने के लिए। उम्मीदवार को शपथ पत्र क्यों दाखिल करना पड़ता है? और इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मतदाताओं को अपनी संपत्ति, आपराधिक मामले और शिक्षा का विवरण देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक चुनौती माना जाता है? ए, उच्च मतदान प्रतिशत। बी, धन और बाहुबल की भूमिका। सी, सक्रिय चुनाव आयोग, या फिर डी, बहुदलीय प्रणाली। 4 ऑप्शन पढ़ो और बताओ सही आंसर क्या है इसका। और इसका सही आंसर क्या है? धन और बाहुबल की भूमिका। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का क्या अर्थ होता है? बहुत आसान है। ए, सभी संपत्ति मालिकों के लिए वोट का अधिकार। बी, बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए वोट का अधिकार। सी, केवल पुरुषों के लिए वोट का अधिकार, या फिर डी, केवल स्नातकों के लिए वोट का अधिकार। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का क्या मतलब होता है? चारों ऑप्शन पढ़ो और बताओ। और इसका क्या मतलब होता है? बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित आयु से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार। ऑप्शन बी होगा इसमें करेक्ट आंसर। बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए वोट का अधिकार होता है सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत में सत्ताधारी दल नियमित रूप से चुनाव हारते हैं? ए, क्योंकि वे बदकिस्मत हैं। बी, यह दर्शाता है कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं और लोग सरकारें बदल सकते हैं। सी, क्योंकि गिनती गलत होती है, या फिर डी, क्योंकि वे हारना चाहते हैं इसलिए। चलो ऑप्शन पढ़ो और बताओ सही आंसर क्या है इसका। पढ़ लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पे क्या लिखा है? ऑप्शन बी है यह दर्शाता है कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं और लोग सरकारें बदल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे अपनी। गुप्त मतदान प्रणाली क्या है? ए, मतदान रात में किया जाता है। बी, किसी को पता नहीं चलता कि मतदाता ने किसे वोट दिया है। सी, मतदाता मास्क पहनते हैं, या फिर डी, वोट हमेशा के लिए एक बॉक्स में छिपे रहते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली का क्या मतलब होता है? और इसका मतलब क्या होता है कि किसी को पता नहीं चलता कि मतदाता ने किसे वोट दिया है। और ये लिखा है ऑप्शन बी पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी को पता नहीं चलता कि मतदाता ने किसको वोट दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पर। फूट पैदा करने के बावजूद राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को अच्छा क्यों माना जाता है? ए, यह राजनीतिक नेताओं को चुनाव जीतने के लिए लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर करता है। बी, यह नेताओं को अमीर बनाता है। सी, यह पुलिस को व्यस्त रखता है, या फिर डी, यह मनोरंजन पैदा करता है। 4 ऑप्शंस पढ़ो जल्दी से और लिखो इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है यहाँ पर, यह राजनीतिक नेताओं को चुनाव जीतने के लिए
लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पर। यदि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के प्रति जवाबदेह होता तो क्या होता? बताना है। ए, चुनाव अधिक निष्पक्ष होते। बी, सत्ताधारी दल की गड़बड़ियों को रोका नहीं जा सकता था। सी, मतदान प्रतिशत बढ़ जाता। या फिर ऑप्शन डी, उम्मीदवार कम पैसा खर्च करते। अगर चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के प्रति जवाबदेह होता तो फिर क्या होता? चार ऑप्शन पढ़ो और बताओ। और फिर क्या होता? सत्ताधारी दल की गड़बड़ियों को रोका नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक सांठगांठ वाले उम्मीदवार प्रमुख देशों से टिकट पाने में सफल रहे हैं। यह चुनावी प्रणाली के बारे में क्या दर्शाता है? ए, लोकतंत्र की मजबूती। ऑप्शन बी, प्रणाली में एक चुनौती या कमजोरी। सी, पुलिस की शक्ति। या फिर ऑप्शन डी, मतदाताओं की बुद्धिमत्ता। बताओ सही आंसर क्या होगा इसका? और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है प्रणाली में एक चुनौती, कमजोरी। ठीक है, और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, मतदाता और उम्मीदवार की भूमिका की तुलना करना है। दोनों में से कौन सा अधिकार समान है? ए, प्रचार करने का अधिकार। ऑप्शन बी, वोट देने का अधिकार। ऑप्शन सी, टिकट बांटने का अधिकार। या फिर ऑप्शन डी, सरकारी वाहनों का उपयोग करने का अधिकार। पढ़ो और बताओ। और इसका सही आंसर क्या होगा? वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार लिखा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब आप लोगों को क्या करना है? बैठना है और देखना है आपके कितने आंसर सही हैं, कितने आंसर गलत हैं। अगर आपके आंसर गलत जा रहे हैं तो आपको अगेन वीडियो देखनी है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। बार बार तो मौका मिलेगा नहीं एग्जाम देने का आपको। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर के और ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे, और उसका लिंक मिलेगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू।